एक रात का सौदा। मेरी सहेली ने अपने शौहर के साथ एक रात गुजारने को कहा और उसने कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। फिर रात को सहेली ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया और अपने शौहर के कमरे में भेज दिया। लेकिन जान तो तब निकली जब उसका शौहर 7 बार फारिग। मेरा नाम अरूज है। ये मेरी जिंदगी की एक दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपनी सहेली अरूबा के साथ रहती थी। मेरी उम्र 27 साल थी और मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन मेरी सहेली की कोई औलाद नहीं थी। मेरी शादी गांव में हुई थी और ऐसे इंसान से हुई थी जिसे ना घर की फिक्र थी और ना ही मेरे बच्चों की। वह अयाश किस्म का इंसान था और उसे ना ही अपने माँ बाप का ख्याल था और ना ही अपनी बीवी का। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नौकरी करूंगी। मेरी सहेली अरूबा जो शहर में रहती थी, मैं उसी के बंगले में काम करती थी और उसी के साथ रहने लगी थी। मैं पिछले काफी सालों से उसके बंगले में रह रही थी, जबकि अरूबा की शादी को 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में उसने ना जाने कितनी कोशिशें कर ली थी। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लिया था और ना जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था। फिर भी उसके पास औलाद ना आ सकी थी। शायद उसकी किस्मत में अभी तक औलाद नहीं थी। मुझे मेरी सहेली बहुत ज्यादा प्यारी थी। मेरी सहेली अरूबा ने पसंद की शादी की थी। उसने अपनी शादी के पूरे 1 साल बाद मुझे अपने घर पर रखा था, क्योंकि मेरी शादी पढ़ाई खत्म होने के बाद हो गई थी। मैं बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, फिर भी मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया। मेरे बाबा अरूबा के बाबा के दोस्त थे। मैं बचपन से ही अरूबा के साथ पली बढ़ी थी। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती, मेरी सहेली अरूबा मुझे पैसे देती थी। इसी तरह मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। शादी के बाद भी अरूबा मुझसे बातें करती, मैं अपनी सारी परेशानी बताती थी। अरूबा कहती थी तुम फिक्र मत करो, मेरी शादी के बाद तुझे मैं अपने साथ ही रख लूंगी, तुम मेरे बंगले में काम कर सकती हो। अरूबा अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे शेयर करती थी। मुझसे उसका दुख देखा नहीं चाहता था। अरूबा और उसके शौहर अली को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बच्चा ही चाहिए। दोनों मियाँ बीवी के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन अरूबा का बच्चा ना होने की वजह से अली उससे खफा खफा से रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। अली कहते थे मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिदैन के मरने के बाद मैं अपनी बीवी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वो मेरे खानदान को आगे बढ़ाए, लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, मेरा तो कोई खानदान ही नहीं बन सकेगा। अली को अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफी लोगों ने उन्हें यह भी मशवरा दिया था कि वो बच्चा अडॉप्ट कर ले, लेकिन अरूबा का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। अली की भी जिद थी कि उन्हें तो अपना ही खून चाहिए था। अरूबा ने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन फिर भी वो हामला नहीं हो पा रही थी। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसने दम भी करवा लिया था। सारी कोशिशों से नाकाम होकर अरूबा खामोश होकर बैठ गई थी और अली का कहना था कि अगर उनको उनका वारिस नहीं मिला तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। अरूबा तो अली से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका शौहर उसकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत लाकर रख दे। ऐसा तो अली भी नहीं चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर थे। इन सारे मामले में मैंने अरूबा की बहुत मदद की थी। वो जहाँ भी इलाज के लिए जाती थी, मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फायदा मिला था, लेकिन इस बार तो अली ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वो किसी भी हाल में अपना फैसला नहीं बदलेंगे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की खातिर शादी करनी भी होगी, लेकिन प्यार वो हमेशा अरूबा से ही करेंगे। अरूबा उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी और अरूबा की आंखों में अली कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार अली अरूबा के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वो अरूबा को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो कदर उनके दिल में अरूबा की है, उसकी जगह वो कभी उसे दूसरी बीवी को नहीं देंगे।
उन्हें सिर्फ दूसरी बीवी से बच्चा चाहिए क्योंकि अरूबा और अली की मोहब्बत की शादी थी और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा ही मेरे लिए मेरी बीवी ही रहेगी। अब तो अरूबा की जान पर बन आई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। अली ने फैसला कर लिया था, सो कर लिया था। अरूबा बहुत ज्यादा परेशान थी। उनके हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उससे कहा कि अरूबा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता है अरूज, मैं अपने शोहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरे ऊपर सौतन आ जाए। मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद अल्लाह मुझे औलाद नहीं देगा और इसी वजह से मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि खत्म ही हो जाएगी। मैंने अरूबा को तसल्ली दी और कहा कैसा नहीं है अरूबा, अली तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। अरूबा कहने लगी क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे शोहर की दूसरी बीवी घर में आ जाएगी और वो बच्चा पैदा करके देगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बच्ची कुची मोहब्बत है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनको बच्चा नहीं दे सकी, वो उनको बच्चा देगी तो मेरे शोहर उसको और उसके बच्चे को ही ज्यादा इज्जत देगा। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम तो जानती हो मेरे पापा की शहर में कितनी इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने बहुत जिद करके अली से शादी की है। मेरे वालिदैन तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। शोहर के दोस्त भी उनको यही मशवरा देते हैं कि वो दूसरी शादी कर लें। ऐसा करने से इस घर में जो मेरी इज्जत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। अरूबा हद से ज्यादा परेशान थी। फिर अचानक सोचते सोचते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। मैं भी अरूबा को ही देख रही थी कि अचानक उसको मुझसे क्या काम पड़ गया और वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। तभी अरूबा ने अचानक मुझसे कहा कि अरूज क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो। उसने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थाम कर कहा, हाथों को थाम कर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारा काम करने के लिए तैयार रहती हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है। मैंने कहा कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे तुम्हारा क्या काम करना है, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। क्या ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उसके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि रूबा, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दूं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इनकार कर दूंगी। उसने कहा कि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। उसकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वो मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद कही थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अरूबा की बात सुनकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गई थी। वो मेरे चेहरे के तासुरात देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा कि अरूबा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वो भी किसी को बिना बताए, और इस काम से नुकसान मुझे होगा तो इससे कहीं ज्यादा तुम्हें भी होगा। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर अरूबा ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 50,000 रुपए दूंगी। रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने भी जिंदगी में इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 50,000 रुपए लहराने लगे थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब थी। मेरी शादी गरीब आदमी के साथ हुई थी। मेरे शोहर, सास ससुर सभी गांव में मेरे बच्चों के साथ रहते थे और मैं यहाँ पर शहर में अरूबा के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ के काम करने के बाद हर महीने अपने शोहर को पैसे भेज दिया करती थी। आधे पैसे वो अपनी माँ को घर चलाने के लिए और बच्चों की जरूरत के लिए देता था
मेरी सास बच्चों को संभाल लिया करती थी और आधे पैसे अय्याशी में उड़ा देता था, और उसने न जाने कई लाख रुपए कर्ज लिया हुआ था। ये रकम बहुत ज्यादा और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा शौहर इस काम के लिए मुझे इजाजत देगा या नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा शौहर जब पैसों के बारे में सुनेगा तो फौरन ये उस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं फौरन अरूबा का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए अली को भी तैयार करना होगा। फिर मैंने अरूबा को कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो तुम्हें पता है कि कितनी बदनामी होगी और तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की इज्जत भी खराब हो जाएगी। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अली इस काम के लिए राजी हो जाएगा क्या? अरूबा कहने लगी, जब मेरे शौहर दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं ये बात अपने दिल पर पत्थर रख कर कह रही हूँ। मैंने कहा, अरूबा तुम एक बार अली से बात कर लो, इसके बाद हम बात करेंगे, तुम सोच समझ लो। अरूबा कहने लगी, मुझे पता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। मैंने अरूबा से कहा, तुम एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अरूबा ने कहा, बड़ी मुश्किल से फैसला किया है और अब मैं अपने फैसले से मुकरने वाली नहीं हूँ। तो मेरी फिक्र मत करो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। अरूबा अपने इरादे की पक्की थी, उसने इरादा कर लिया था और वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा कि वो सारी जिंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए जरूर कर सकती है, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से जरूर गुजर सकती हूँ, इसलिए उसे ये सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था। ये काम मेरे लिए भी बहुत बड़ा था, ये काम मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। पहले तो मुझे अपने शौहर से इजाजत लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम को इंजाम देना था। ये काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे शौहर ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं हर तरह से अरूबा की मदद करने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकता है लोगों से हमें इस बात को छुपाकर ही इस काम को इंजाम देना था, क्योंकि लोगों के सामने अगर अली और अरूबा का पोल खुल जाएगा तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे अली से भी डर लग रहा था, क्योंकि अली गुस्से के बहुत तेज थे। वो अरूबा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि अरूबा ने ही इस तरह का प्लान बनाया है तो न जाने उनका क्या रद्दे अमल होगा। मैंने अपने शौहर को फोन कर दिया था और अरूबा को अली के आने का इंतजार था। दरअसल हमारा प्लान ये था कि अरूबा ने कहा था कि तुम मेरे शौहर का बच्चा पैदा करके मुझे दोगी, क्योंकि मैं जिंदगी भर सौतन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं। सिर्फ एक रात ही की तो बात है। अरूबा ने कहा था कि तुम मेरे शौहर के साथ एक रात गुजारोगी और मेरे बच्चे को पैदा करोगी। बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी, उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे इस काम से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 2 बच्चे थे। अल्लाह ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दिए थे, इसलिए मुझे किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी और अली को तो वैसे भी उनका अपना बच्चा ही चाहिए था, वरना मैं अरूबा को अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। खैर, मैं उनके घर में रहती थी और उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने ये काम मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन एक औरत के लिए काम बहुत मुश्किल है कि वो अपने शौहर के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे। ये भी अरूबा की बहुत बड़ी मजबूरी थी, लेकिन अरूबा ने इस काम के साथ साथ मुझे शर्त भी बताई थी। कहा था, सॉरी, मुझे माफ कर देना, मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने शौहर के पास चली जाना। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे अरूबा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उससे कहा था कि फिर मैं कहाँ काम करने जाऊंगी और मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा। अरूबा ने कहा कि 50,000 रुपए मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, और बात यह है कि अगर फिर भी तुम्हें मुश्किल होती है तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी का एहसानमंद हो जाऊंगी, इसलिए सारी जिंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूंगी। अरूबा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने शौहर को कॉल लगाई और उसको ये सारी बात बता दी थी।
पहले तो मेरे शौहर को गुस्सा भी आया, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है कोई भी मर्द अपनी बीवी को दूसरे मर्द के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन मेरा शौहर लालची आदमी था, उसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी बेटी थी, वो अपने भाई का ख्याल रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो पैसे यहाँ से भेजती थी, मेरा शौहर उन्हें दोनों हाथों से लुटाता था और उसने काम करना तो बिल्कुल भी छोड़ दिया था, सिर्फ मेरे पैसों से अय्याशी करता था। पहले वो किसान और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, फिर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी। रकम के बारे में सुनकर मेरे शौहर ने मुझे फौरन इजाजत दे दी थी और उसने कहा था कि उसे कोई एतराज नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब अरूबा को बताया कि मेरा शौहर राजी हो गया तो अरूबा बहुत खुश हो गई थी, और अरूबा ने जब मुझे बताया कि उसका शौहर भी राजी हो गया है तो हम खुश हो गए थे। पहले तो थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें भी औलाद चाहिए थी और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वो भी इस काम के लिए तैयार हो गए। रात होते ही अरूबा ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। आज मैंने अरूबा की आंखों में आंसू देखे थे। आज उसे इस तरह से तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता मजबूरी की वजह से भी करना पड़ जाता है। आज मैं अरूबा को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी। उसने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे मायूस मत करना, जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, अल्लाह करे मेरा इरादा पूरा हो जाए और मेरे शौहर को औलाद मिल जाए ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए। मैं अली के साथ उसके कमरे में चली गई। अरूबा के लिए ये रात कांटों पर गुजरी थी। जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ था। हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी और जल्दी ही मेरी तबीयत पहले दिनों से खराब रहने लगी थी। अरूबा ने मुझे शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर के यहाँ दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी थी तो अरूबा और अली बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अरूबा से ज्यादा तो अली खुश थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी। मेरी आंखों के सामने पैसे थे और उधर मैंने नोट किया था कि अली और अरूबा भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था। अब सारे रिश्तेदारों के सामने अली ने खबर फैला दी थी कि अरूबा हामला है। अली के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। अली की खुशी देखकर तो मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और अली और अरूबा अपने बच्चे के आने के ख्वाब देख रहे थे। वो दोनों मियाँ बीवी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके साथ रह रही थी और इतने सालों से मैं उन लोगों की खिदमत कर रही थी। आज ऐसा वक्त था कि दोनों मियाँ बीवी मेरी इस तरह से देखभाल कर रहे थे जैसे मैं इस घर की रानी हूँ और ये मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए ये एक नई मुसीबत आ गई थी। अरूबा के रिश्तेदारों को जब पता चला कि वो हामला है तो काफी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उससे ना जाने किस किस तरह के सवालात कर रहे थे। अरूबा तो हामला नहीं हुई थी, इसलिए उसके पास सवाल का कोई जवाब नहीं होता था, तो कंफ्यूज हो जाती थी। अली ने कहा कि हमारे बंगले में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई आता जाता रहता है, और अरूबा की हामला की तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था। अली ने कहा ऐसा ना हो कि लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से अरूबा और मुझे हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अरूबा को आराम करना होता था और मुझे घर पर सारा काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने उनको मशवरा दिया कि हम उनके दूसरे शहर में बने हुए घर में रहने के लिए चले जाते हैं। वहां पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और अली अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि अरूबा अपने मायके में जाकर रह रही है। इस तरह से कोई भी मसला नहीं होगा और हम लोग वहां पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। अली को भी मेरा ये आइडिया अच्छा लगा था। अली ने अपने दूसरे घर में मुझे और अरूबा को शिफ्ट करवा दिया था। इस घर में कोई नहीं था। साथ अली ने चौकीदार और एक नुकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तो कोई काम नहीं कर रही थी।
इधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ जाता था ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इस घर में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। हम इस घर में आने के बाद बहुत सुकून में थे और अरूबा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अरूबा बहुत अच्छी और मेहरबान लड़की थी। मैं सोचती थी कि अरूबा तो इतनी अच्छी है, फिर इसके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ, कि सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। फिलहाल वक्त गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रहा है कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह की मुझे हर रोज ख्वाब आने लगे थे। सारी सारी रात मैं जाकर गुजारने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था क्योंकि अब अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता था। रातों को मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत बदल रही थी। मुझे अब पैसे झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 2 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा जरूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी है कि बेवजह ये एक और बच्चा पैदा कर लूं, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था और बच्चा पहला हो या आखिरी, अपनी औलाद तो अपनी ही होती है। अरूबा ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने अली और अरूबा को बातें करते हुए सुन लिया था। अरूबा अली से कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मौके पर अरूज की नीयत बदल जाए। अली ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी क्योंकि उसके पास पहले से ही बच्चे हैं। उसे पैसों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। वो मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं खामोश क्यों रहती हूँ। हर हफ्ते यहाँ अली आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट, जूस और जरूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीना डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वो दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डेट भी दे दी थी। ये बात अरूबा ने फौरन अली को बताई तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अली ने मेरे इलाज के लिए अरूबा को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और अरूबा ने मुझे कहा कि सुबह हमें अस्पताल जाना है क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ अब आज की रात ही रह गई थी। अगले दिन लगभग 9 बजे के टाइम पर मुझे अस्पताल में जाकर एडमिट होना था। ये बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे किसी दूसरे के हवाले नहीं करूंगी। भले ही इस बच्चे का बाप अली था, लेकिन माँ तो मैं थी जो इसको पैदा करने वाली थी। बाप से ज्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ में चलकर उसे अपनी कोख में रखती है और किसी दूसरी माँ की गोद में कैसे डाल सकती है। मैंने सोच लिया था कि ये बच्चा मेरा है। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा रूबा अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से वहां से भाग गई थी। मुझे तकलीफ भी होनी शुरू हो गई थी क्योंकि मेरी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। मैं जल्दी ही निकल आई और मैंने रात वाली बस पकड़ी और सवार हो गई। मैं अली और अरूबा को बहुत बड़ा धोखा देकर वहां से भाग निकल आई थी क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती थी। पीछे अरूबा और अली का क्या हाल होगा, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का, जिसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे दर्द तेजी से शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी क्योंकि मेरा शोहर तो वहां पर पैसों की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था। अगर मैं उसके पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस अरूबा के पास ले जाएगा और उनसे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा शोहर तो बहुत लालची इंसान था जो अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ पैसों के लिए बर्दाश्त कर सकता है। वो कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता और 50,000 के बारे में सुनकर जितना वो खुश हुआ था, उसकी खुशी को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। सारा दिन वो सोचता रहता था कि कब पैसे आएंगे तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये लाऊंगा और न जाने किस किस तरह की बातें किया करता था।
उसे अपनी बीवी और बच्चों से ज्यादा पैसों से प्यार था। मैं गांव की दाई के पास चली गई थी। मेरे बाकी के बच्चे भी उसी औरत ने पैदा किए थे। मैं दाई के घर पर गई और जोर जोर से दरवाजा बजाया। गर्मी की रात थी। मैं रात के 2 बजे के टाइम पर वहां से रवाना हुई थी और अभी सुबह के 8 बजने वाले थे। गर्मियों में तो सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते हैं। दाई को तो आदत होती है कि कभी भी उनके पास केस आ जाए उसको संभाल लेती हैं। दाई ने जैसे ही दरवाजा खोलकर मुझे देखा तो वो कहने लगी कि अब के बाद तुम शुरुआत के ही दिनों मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारे बच्चे तो काफी बड़े हो गए हैं। तुमने काफी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा। मैंने कहा अल्लाह की देन है। ये कहकर मैं खामोश हो गई थी। वो मुझसे और ज्यादा बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि ज्यादा बातों का टाइम नहीं है। मुझे दर्द हो रहा है। मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवरी करके दो। मुझे बस यही परेशानी हो रही थी कि कहीं अली के आदमी यहाँ पर ना आ जाए और मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले। मुझे जल्द से जल्द अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे अली और अरूबा से डर लग रहा था और ये भी डर था कि कहीं मेरा शोहर लालच में आकर ये बच्चा अरूबा के पास पहुंचा ना दे। इसलिए मैं अपने घर पे वापस नहीं जाऊंगी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊंगी ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा अली और अरूबा को नहीं दूंगी। मैंने तो ये तक नहीं सोचा था कि वो जो मेरी सहेली थी जिसने सारी जिंदगी मुझ पर एहसान किए हुए थे, मैं खुद का बच्चा भी उसे देना चाहती थी। फिर मुझे ऐसा क्या हो गया? मैंने उन दोनों का नमक खाया था। उन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और मुझे रहने के लिए जगह दी। अगर वो ये सब ना देती तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैंने अरूबा की किसी बात को याद नहीं किया और उन दोनों को बच्चे का ख्वाब दिखाकर अचानक उनकी आंखों से उनके सारे ख्वाब छीन लिए। जब वादा पूरा होने का टाइम आया मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया। मुझे नहीं पता था कि एक माँ इतनी खुदगर्ज होती है जितनी मैं हो गई थी। दोनों ने ही मुझ पर भरोसा किया था। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई थी। यहाँ छोटा सा गांव था जहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने पुरानी सी झोंपड़ी में अपना बसेरा कर लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे अली अरूबा ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी जिसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर लिया था और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में ही पाल रही थी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सजा मिलनी थी क्योंकि उन दोनों का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सजा इस तरह मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे मजबूर समझकर एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और न जाने किस दिन मेरी मौत हो जाए। मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी जिंदगी की पूरी कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दी ताकि जो गलती मैंने की है वो आगे कभी कोई औरत ना करे। मैं डायरी रोज लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 14 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था क्योंकि अली भी समझदार और ईमानदार इंसान थे। वो हूबहू अपने बाप पर गया था। अल्लाह ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 14 साल तक जिंदा रख लिया था। एक दिन अचानक कैसे मेरे बेटे के हाथ मेरी वो डायरी लग गई। उसे मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और उसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब उसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं बहुत डर गई कि उसे कहाँ से पता चला। तब उसने मुझे ये डायरी दिखाई। ये सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सकी और मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया। उस डायरी में वो शहर का नाम और उस बंगले का एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें अली और अरूबा का बंगला था। वो मुझे गांव के ही खाला के पास छोड़कर अली और अरूबा के पास चला गया और मेरी डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे जाने से बहुत मना किया था लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वह अकेला ही चला गया
اور جب وہ وہاں گیا تو اس نے ساری حقیقت علی اور عروبہ کو بتائی۔ ان کو بہت غصہ آیا تھا اور انہوں نے اس کی بات سن کر سوچا کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب انہوں نے اس کی شکل کو غور سے دیکھا وہ لڑکا بالکل ہو بہو علی پر ہی گیا تھا۔ اس بات کا بھروسہ ان دونوں کو ہو گیا تھا کیونکہ وہ ان کی اولاد تھا۔ علی اور عروبہ غصے کی وجہ سے چاہتے تھے کہ وہ ہماری مدد نہ کرے۔ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلے اور میری ماں کی جان خطرے میں ہے اور اس کو شہر کے ہسپتال میں علاج کے لیے لے کر جانا ہے اور اس کا آپریشن ہونا ہے ورنہ وہ مر جائے گی۔ عروبہ اور علی کا تو آج تک کوئی بچہ ہی نہیں ہوا تھا اور میرے بھاگ جانے کے بعد انہوں نے بچے کی خواہش کو ختم کر دیا تھا کیونکہ علی کا کہنا تھا کہ شاید اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس بچہ ہو۔ اب اللہ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کر لے اور اس عورت کی نیت بدل جائے، اور یہی سب سوچتے ہوئے انہوں نے اولاد کا خیال دل سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ بیچارے میرے بھروسے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں اس لڑکے کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو مجھے دیکھ کر ان کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ فی الحال انہوں نے مجھے اتنا بیماری میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر معاف کر دیا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے شکایت ظاہر کی کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ تم جانتی تھی ہم نے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا۔ جب تم بھاگ گئی تو ہم نے کہا کہ ہمارا بچہ ہسپتال میں پیدا ہوا تھا، لیکن ہسپتال میں ہی کسی نے چوری کر لیا اور اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا اور ہم پھر سے بے اولاد رہ گئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ آج 14 سال بعد ہم اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ میں نے ان دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، دونوں نے مجھے معاف کر دیا اور وہ لوگ مجھے شہر لے گئے اور وہاں لے جا کر انہوں نے میرا آپریشن کروایا۔ اللہ نے شاید مجھے زندگی دے دی تھی، میری غلطی تو بہت بڑی تھی، لیکن میرے بیٹے کی اور اس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ میرے بچوں کو پتا چل گیا تھا کہ میں 14 سال تک کہاں چھپی رہی۔ میرا شوہر تو 10 سال پہلے کسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا اور میرے بچوں نے مجھے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ ایک طرف سے میں نے اپنے بچوں کا بھی دل دکھایا تھا، اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں چلی گئی تھی۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے اور ادھر علی کا بیٹا تھا۔ 14 سال تک وہ عروبہ اور علی سے دور رہا تھا۔ میں نے علی اور عروبہ کا بیٹا ان کو سونپ دیا تھا، لیکن میرا بیٹا مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ اسے ساری حقیقت کے بارے میں تو پتا چلا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ بیٹا شاید یہی میری غلطی کا پچھتاوا ہے، میں اسی طرح سے اپنی غلطی کو سدھار سکتی ہوں۔ میں تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گی، لیکن تمہارے اصل والد علی ہے۔ اس طرح سے میں اپنے گاؤں بچوں کے پاس چلی گئی اور علی عروبہ کو ان کا بیٹا واپس مل گیا۔ اب وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ادھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر خوش ہوں۔ علی عروبہ نے اتنے سال بعد اپنا وعدہ نبھایا، ان کا بیٹا سونپنے پر مجھے پیسے دے دیے۔ مجھے اب ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تمہارا شوہر بھی کمانے والا نہیں ہے، یہ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ بھلے ان کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا تھا، لیکن مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی یاد ابھی بھی ستاتی ہے۔ جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا وہی بیٹا ہے جو ہسپتال میں چوری ہو گیا تھا اور اب 14 سال بعد ان کو مل گیا ہے۔ میرے بیٹے نے علی اور عروبہ کو اپنا والدین مان لیا تھا اور وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں بہت خوش ہے۔